नमस्कार साथियों, हम एक बार पुनः अपने कुछ अभिन्न सहयोगियों साथियों के साथ इस समय माँ गंगा की गोदी में काशी के घाट पर, काशी के घाट पर जो माँ गंगा अटखेलियाँ करती हैं उनकी लहरों पर इस समय अपने जल पुलिस के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निकले हुए हैं। आप देख रहे होंगे ये दशाश्वमेध घाट है। बहुत सारे लोग इस समय जल विहार कर रहे हैं, नौकायन का आनंद ले रहे हैं। काशी के घाटों की ही ये विशेषता है। माँ गंगा, काशी की संस्कृति, काशी का अविनाशी, अविरल, अविचल, अविकल होना, काशी की जीवंतता, सातत्यता, निरंतरता, जो उसको सबसे हटकर एक अनूठा दर्जा प्रदान करती है, अद्वितीय स्थिति में लाती है, वो आप महसूस कर सकते हैं। आप देखिए इधर भीड़ काफ़ी सामने दिखाई दे रही है। ये दशाश्वमेध घाट, यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे एक मेला सा लगा रहता है। और सामने दिख रहा होगा हमारी जल पुलिस की चौकी, जल पुलिस की चौकी जो आपदा राहत प्रबंधन के तौर पर हमेशा कार्यरत रही है। किसी भी प्रकार की जल में घटना, दुर्घटना होने की स्थिति में हमारे जवान सतत तत्पर हैं। आप पीछे दिखा सकते हैं हमारे जल पुलिस के, हमारे साथ भी तत्पर जवान हैं जो अपनी ड्यूटी पर लगातार तत्पर हैं। एक बार पुनः जब आप घाटों की ओर देखेंगे, रुख करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि गंगा के ये घाट, कुछ तो इनमें खास है जो हर किसी को अपना मुरीद बना लेते हैं, हर किसी को अपने आप में बचा बसा लेते हैं। हर कोई जो एक बार यहाँ से होकर गुजरा, जो एक बार भी काशी आया, वो काशी का ही हो गया। आप कह सकते हैं कि अंतःकरण से वो बोलता है, हम काशी वासी हैं, हम महादेव की नगरी के निवासी हैं। दशाश्वमेध घाट के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उस सीरीज में अगर देखते चलेंगे, आप फोकस घाटों पर ही रखिएगा, तो अहिल्याबाई घाट, अहिल्याबाई घाट ये भी भीड़भाड़ वाला ही घाट है। रानी अहिल्याबाई, इनका इतिहास में क्या योगदान है हम सभी लोग जानते हैं। त्याग, तपस्या, करुणा, न्याय, दया की प्रतिमूर्ति के रूप में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने पूरे शासनकाल में, जो उनके अपने इंदौर रियासत में न्याय की एक नई अलख जगाई, उसकी मिसाल शताब्दियों बाद आज भी दी जाती है। हम सभी लोग जानते हैं कि उस समय जब यातायात के साधनों का आज की तुलना में बहुत अभाव था, द्रुतगामी साधन तो बने ही नहीं थे। उस समय उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, महादेव की इस नगरी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर का उनके द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया। और उस जीर्णोद्धार की प्रक्रिया के बाद लगभग 250-300 साल बाद अब जाकर पुनः काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है, जिससे अब काशी विश्वनाथ धाम पर्यटन के, आध्यात्म के एक नए अनूठे संगम के रूप में वैश्विक क्षितिज पर उभर कर आया है। हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को काशी नगरी में आकर काशी विश्वनाथ धाम, माँ गंगा के घाट, काशी के अप्रतिम सौंदर्य, काशी की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर, सभी का अवलोकन, दर्शन करने और उसे पास आकर महसूस करने का आमंत्रण दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप सभी लोग निश्चित रूप से
हमारे आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करेंगे। हम सभी लोग काशी को, जो कि सहस्राब्दियों से सबसे प्राचीनतम जीवंत नगरी रही है, मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ कि जो षोडश महाजनपद काल के लिखित इतिहास में प्रथम महानगरी के रूप में दर्ज होने का गौरव रखती है, वह काशी, उसको संरक्षित, सुरक्षित और पूरी तरह से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रखने में लगातार आप लोगों के सहयोग से प्रयासरत रहें, यही हमारी कामना है। जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं, वो आज की तारीख में मैं कहूँगा स्वच्छता अभियान का इतना असर है कि वह गंदगी को जाकर बॉक्स में ही डालते हैं, कूड़े करकट को बॉक्स में डालते हैं। फिर भी कुछ लोग कभी कभार इधर उधर कूड़ा करकट डाल देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से उनसे मैं अपील करूंगा कि वो माँ गंगा को निर्मल और पूरी तरह से संजीवनी प्रदाता बनाए रखने में मदद करने के लिए, इनको साफ सुथरी बनाए रखने में, इनके जल को लगातार जीवनदायिनी बनाए रखने में अपनी तरफ से पर्यावरण को शुद्ध रखकर, इनके पास कोई कूड़ा करकट ना डालकर अपनी तरफ से अच्छा योगदान दे सकते हैं। आप देख रहे होंगे शाम का समय है, काशी के घाट शाम के समय एक अलग उदासी कहें या उसको निर्विकार भाव कहें, उदासी तो नहीं कहेंगे, उदासीन कह सकते हैं, उदासीनता की स्थिति में आ जाते हैं। कुछ वैसे ही जैसे इस समय गोधूल बेला हम इसे कहें कि सुबह और शाम दोनों लगभग मिक्स सा दिखाई दे रहा है। अगर कोई तुरंत सोकर उठा हो तो कह सकता है कि अभी सुबह हुई है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि एक और भगवान दिनकर अस्ताचलगामी हो रहे हैं, लगभग हो चुके हैं, और उदयाचलगामी और अस्ताचलगामी दोनों सूर्य एक ही रंग के होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे महान व्यक्तित्व चाहे निराशा हो या आशा, संपत्ति हो या विपत्ति, किसी भी प्रकार की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनमें एक स्वभाव रखते हैं। उदेति सविता ताम्रः ताम्रः एवं अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। और कहीं न कहीं से जो काशी की प्राचीनता है, काशी की जीवंतता है, वो कहीं न कहीं से इसके आध्यात्म में माँ गंगा के किनारे काशी के होने का जो एक सौभाग्य है, उन सब में मैं कहूँगा कि उसकी जीवंतता निहित है। जब जीवंत नगरियों का इतिहास विश्व में जब जब पढ़ा जाएगा, काशी अपनी प्राचीनता, जीवंतता, सातत्यता, निरंतरता के साथ सारे महानगरों में, अगर हम प्राचीन काल से आज तक एक सीरीज बनाएंगे तो पहले नंबर पर पाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे महानगर, उनके ध्वंसावशेष आज आप देखते हैं, लेकिन एकमात्र अविचल, अविकल, अविरल, अनथक गति से बढ़ने वाला और अपनी परंपरा के साथ आधुनिकता को अपने अंदर सजोने वाला, अपनी संस्कृति से समझौता न करने वाला, उसको अपने अंदर तक आत्मसात करके अल्हड़ गति से, मस्त मौला चाल से आगे बढ़ने वाला अगर कोई महानगर है तो मैं कहूँगा विश्व में वो काशी ही। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमेशा से। सनातन संस्कृति में
अगर हम जब थोड़ा पीछे जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ वनस्पतियों की पूजा की जाती है, पशु पक्षियों की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ देवों के वाहन पशु पक्षी के रूप में बहुत सारे मान्य हैं। इसके पीछे अगर हम जब बहुत गहराई से भाव देखें तो इसमें कहीं न कहीं से जीवों के प्रति अहिंसा का भाव, प्रेम, करुणा, दया, उदारता, ये सारे भाव जो हमें पशु पक्षियों वनस्पतियों के प्रति हमें संवेदनशील बनाते हैं, वह सब हमारी भारतीय संस्कृति में अजस्र काल से भरे हुए हैं। अर्थात हम जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, वनस्पतियों सभी के प्रति जब सौहार्द भाव से चलेंगे तो पर्यावरण से संतुलन भी रहेगा, और पर्यावरण से अगर संतुलन रहेगा तो माँ गंगा का जैसे हम धीरे धीरे निर्मलतम स्वरूप बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी ये हाईएस्ट रूट पर चला गया है, क्योंकि सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है, लेकिन ये कहेंगे कि पहले से माँ गंगा की निर्मलता काशी में बढ़ी है, और वो इनके जल के प्रवाह को देखकर महसूस की जा सकती है। इसको निर्मलतम बनाने में हम सभी लोग स्वच्छ भारत अभियान में लगकर, माननीय प्रधानमंत्री जी के अभियान में हाथ बटाकर माँ गंगा को साफ सुथरा रखने में अपना अप्रतिम योगदान दें। यही मेरी आप सभी लोगों से अपील है, क्योंकि माँ गंगा मोक्षदायिनी है। मोक्षदायिनी का मतलब यह ना लगाए, मैं यही कहूँगा कि कोई ये ना समझे मोक्षदायिनी से हमारा मतलब है परलोक का ही। परलोक का भाव, आध्यात्म का भाव है, वो तो एक अलग भाव है। इस जीवन में ही मोक्षदायिनी है। इनके जल से हमारी धरती शस्य श्यामला रहती है। इनके जल का आचमन करके, सीधे इनके जल को पी करके हम अपनी प्यास संतृप्त करते हैं। इनके जल से बहुत सारे और हमारे जीवन के जो बहुत उपयोगी तत्व हैं, वो जीवन में प्रतिपूर्ति उनकी हमें माँ गंगा के जल से, इनके अमृतमयी जल से होती है। संस्कृत में हम लोग एक लाइन पढ़ा करते थे, गंगा जले कीटाणुः न जायन्ते, अर्थात गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। ये एकदम सही बात है कि गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। अब हम खुद उसमें अगर कूड़ा करकट डालें और उसके बाद कहें कि नहीं इसमें तो गंदगी है, तो ये तो कुछ वैसे ही हुई बात कि अगर हम सेल्फ गोल कर रहे हों और कह रहे हो कि हम मैच हार रहे हैं। हमारा आशय है कि माँ गंगा को साफ सुथरा बनाए रखने में, भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में जैसे हमेशा से माँ गंगा का बहुत उच्चतम स्थान रहा है, क्योंकि वह हमारे देश को जीवनदायिनी रही हैं। शस्य श्यामला हमारी धरती को करने में हमेशा से बहुत उपयोगी रही हैं। उनको उनके मौलिक कलेवर में, उनके एकदम कह सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में जैसा पहले थी बनाए रखने में हम सभी लोग स्वच्छ भारत अभियान में हाथ बटाकर और गंगा में किसी भी प्रकार से या किसी भी अन्य नदी में भी कहीं भी अनावश्यक कूड़े करकट न डालकर अपना सक्रिय योगदान दे सकते हैं। आगे ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है केदार घाट है। केदार घाट पे इस समय लोकल स्तर पर, क्योंकि कई घाटों पर अब आरती शुरू हो गई है, उसी क्रम में केदार घाट पर भी आरती चल रही है। आप आगे देख रहे हो विजय नगर घाट और जो घाटों की एक सीरीज है लगातार चल रही है। कुछ घाट सजे हुए हैं। इन सारे घाटों की जीवंतता के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि धर्म, दर्शन, आध्यात्म, भौतिकता सबका जो एक समन्वयवादी स्वरूप है, वो कहीं न कहीं से गंगा के आदि केशव घाट से रविदास पार्क घाट तक भ्रमण करने पर
आप अनुभूत होता है और इसका अनुभव जितना सुनने में अच्छा लगता है उससे ज़्यादा यहाँ पर यात्रा करके महसूस किया जा सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप सभी लोग मौका मिलने पर काशी का पर्यटन करें। धर्म, आध्यात्म और ज्ञान की जो त्रिवेणी काशी में बसती है, इसका रसास्वादन करें, आनंद उठाएं। आप सभी लोगों को इस खुले आमंत्रण के साथ और इस वादे के साथ कि फिर कभी इन घाटों के बारे में कुछ नई बातों के साथ हम हाजिर होंगे। मैं सुभाष दुबे, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट, आप सभी से नमस्कार करते हुए, धन्यवाद करते हुए विदा लेता हूँ। जय हिंद।